बट ओके बॉडी मेंटेन करना एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा मेहनत का काम है और जो सही बात है बिल्कुल ऐसा ही है। पठानों का भी ऐसा है, मेरी खालाएं अम्मियाँ कहती हैं हम बेटा हमें तो पानी भी लगता है, तो इसलिए हम टेंशन नहीं ले सकते। बट मैंने मुनीम को जितनी डेडिकेशन से वर्कआउट और जिम करते हुए देखा है ना, माशाल्लाह, आई मीन बहुत ज़्यादा, इस पे मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह इन्हें अपने घर में खुश रखे, इतने अच्छा ये काम करते हैं और हमें बेचैनी से इंतजार है कि एमन मुबारक कब आएंगे वापस, हमें इनके ड्रामे देखते हैं भाई। यही सवाल है, व्यूअर्स ने पूछ लिया। प्लान है मेरा, बट यू नो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ कर लिया है अपनी फैमिली में, बच्चों में, बिजनेस में। बट ये कि कोई स्मॉल कमिटमेंट हो तो वाई नॉट जरूर। नहीं एक दफा मैं आपको बताऊं, हमने एक प्ले करे थे, उस वक्त बिल्कुल पहला मेरा एमन के साथ ड्रामा था ना, तो मैं नीचे सीन करा के आया एमन के साथ, मुझे नहीं पता था मिनाल आएगी ऊपर, मैं नीचे सीन करा के आया और मैंने ऐसे दरवाजा खोला, मैंने इसको देखा, मैंने ये तो नीचे थी, शिट ये कैसे है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले नीचे थी, ऊपर कैसे आई है? आपके वो था आमी जे तुम और एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। अभी भी हम इनको मना करते हैं कि भाई एक जैसे कपड़े नहीं पहनो। आपको पता है एक जैसे कपड़े अगर हम अभी भी पहन लेना तो ये नहीं, अगर ब्लैक पहन रहे हो तो भाई दोनों ब्लैक नहीं पहनो। ये ना करो, यार हमारी कौन सी बात है। माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आपकी ट्रांसमिशन माशाल्लाह सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त जा रही है और हमारे घर पे हमेशा ग्रीन टीवी लगा हुआ था और आपकी ट्रांसमिशन जो है वो चल क्या रही बात है, थैंक यू सो मच, गाइस आर डूइंग रियली गुड। जज़ाकल्लाह। रमजान कैसे जा रहे हैं पहले ये बताओ। रमजान बस जबरदस्त जा रहे हैं, काम में मसरूफ हैं। आज पहला ही ऑफ आया था, बल्कि कल और आज मेरा ऑफ था, तो कल से जो है वो हमने रमजान हमें लगा कि रमजान स्टार्ट हुए क्योंकि मुनीब बिल्कुल भी घर पे नहीं थे। तो फिर सहरियां और अफ्तारियां, सहरी तो साथ हो रही होगी ना, लेकिन अफ्तारी में मुनीब नहीं होते। ये तो बहुत अफ्तार कर रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा अफ्तार कर रहा है। मैं वेस्ट कोट खोल के जरा कंफर्टेबल हो जा, बिल्कुल रिलैक्स हो जा। एक्चुअली मुनीब का पता नहीं चलता इफ्तार पे भी, बिकॉज वो कुछ खाती ही नहीं है, ये मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाता, वो मैं नहीं खाता, क्या करें? प्रॉपर वाली डाइटिंग। खा रहा होगा ना ये। वर्कआउट। अच्छा, मुनीब की ये ओकेजनल डाइटिंग भी होती है, कभी कभी मुनीब कहता है बस अब मैं नहीं कुछ कर रहा, या फिर हर वक्त चलती रहती है? हर वक्त, बट ओके बॉडी मेंटेन करना एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा मेहनत का काम है और जो सही बात है बिल्कुल ऐसा ही है। पठानों का भी ऐसा है, मेरी खालाएं अम्मियाँ कहती हैं हम बेटा हमें तो पानी भी लगता है, तो इसलिए हम टेंशन नहीं ले सकते। बट मैंने मुनीब को जितनी डेडिकेशन से वर्कआउट और जिम करते हुए देखा है ना, माशाल्लाह, आई मीन बहुत ज़्यादा, इस पे मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आई थिंक कमाल का एक्टर है माशाल्लाह। हम यहाँ बहुत ज़्यादा लुक्स के हिसाब से जिम को देखते हैं, बट मुनीब ये दुनिया भर में जिम को या वेट ट्रेनिंग को तो कहा जाता है कि आपका रिवर्स अगर कोई चीज़ ज़िंदगी को कर रही है तो वो वेट लिफ्टिंग ही है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एमन ने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डाइट पे भी ख्याल रख रही है, मैं देखती रहती हूँ कि वो वर्कआउट भी हो रहा है, ट्रेडमिल भी हो रही है। हाउ डू यू मैनेज विद 2 किड्स? और अभी तो बहुत छोटू है बेबी। एक्चुअली आई थिंक कि दिन में 1 घंटा मैं अपने लिए निकालूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आई फील फ्रेश और मुनीब को देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन आती है। जब भी मैं सोचती हूँ कि यार आज नहीं और ये सुबह 9 अगर 10 बजे शूट है तो 9 बजे ट्रेडमिल की आवाज़ आ रही होती है मुझे, तो मुझे होता है कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? कैसे सोचा कि यार करें? ऑफ कोर्स एवरीवन अडोर्स योर स्किन, मिनाल स्किन, बट वो कैसे सोचा कि यार शुरू करें? फिर कोई मेहनत लगी, क्या हुआ? मेहनत तो बहुत लगी। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एक्चुअली मिनाल और मुझे ना बचपन से ही इसको बात को कहें कि स्किन केयर का बहुत शौक है। लाइक हम कभी भी मेकअप में नहीं सोए आज तक। मुझे पता था कि मैंने शूट पे से आना है, तो पहले बेबी ऑयल से हम क्लेंजिंग करते थे, तो मुझे था कि यार मेकअप में कभी ना सोना है, अगर मस्कारा लगा है तो उसको कैस्टर ऑयल लगा के हटाना है। तो ये सब चीज़ें ना बिल्ट होती रही। टोटके भी घर में यूज़ किए हैं अम्मा के साथ कभी? नहीं, बेसन लगाना और नहीं, ये सच कुछ भी नहीं। बस हमें मॉइस्चराइजर्स और स्पॉट्स ना हो फेस पे कोई, तो हमने चीज़ें ट्राई की। ओके। और जब जिस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ा ना, लाइक सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने सनस्क्रीन सोचा, फेस वॉश, यानी जो चीज़ें खुद यूज़ कर रही थी, सोचा कि यार ये खुद बनाएं ताकि मेरे भी काम आए और बाकियों के भी काम आए, उससे शेयर भी कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा यूजर मैं हूं उनके प्रोडक्ट। आज भी मुझे कह रहा है मेरी सनस्क्रीन खत्म हो गई। मैंने कहा यार इनका एक प्रोडक्ट है टिंटेड सनस्क्रीन ना, तो वो मैंने यूज करना स्टार्ट किया। इससे पहले मैं कभी यूज नहीं करता था। So you can ditch the foundation and सनस्क्रीन use इंट्रोड्यूस that. करा दी है। हाँ, हम कभी यूज नहीं करते। मेरे ख्याल से बहुत पाकिस्तान में अच्छी चीज़ है टिंटेड ये। सनस्क्रीन अभी तक नहीं Sunscreen है। मुनीब आगे कर क्या रहे हो, क्या हो रहा है जिंदगी में? मैं ड्रामे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अलावा मेरी एक मूवी आ रही है इसी साल, उसकी भी शूट चल रही है।
तो अभी इस वक्त यही एक स्केड्यूल है, वर्क 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 और बस दैट्स इट। और बेटियों को टाइम कैसे देता है मुनीब, क्योंकि मैंने देखा है बेटियों से ऑब्सेस्ड है मुनीब। होता क्या है कि जब स्पेल स्टार्ट हो जाता है तो फिर टाइम नहीं होता। बच्चे जब हम घर आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब हम सुबह हम सो रहे होते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बस संडे का टाइम मिलता है। और ये लेकिन मैंने बहुत एक अच्छा हमने एक म्यूचुअल हमारा डिसीजन है कि जब भी मेरा कोई एक लंबा स्पेल लाइक 2-3 महीने का एक बहुत बड़ा स्पेल होता है वो कंप्लीट होता है तो मैं इन लोगों को बाहर ले जाता हूँ कहीं घुमाने के लिए। यानी इस टाइम जो वेकेशन वाला हम सारे एक्टर्स यही करते हैं, जब मौका मिलता है उस तरह उनके स्पेल कंप्लीट होता है तो 10-15 दिन के लिए वेकेशन पे बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं। दिस इज वन साइड जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ज़ाहिर आप लोग के फैशन शूट्स हो, मूवी सब हो रही होती है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी सिर्फ पिक्चर आती है, कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, विच इज़ जब आप लोग उम्रे पे गए या वो वाला जो सफ़र होता है, व्हाट डू यू फील? ज़ाहिर वहाँ पर भी लोग पहचान रहे होते होंगे, हाउ डू यू फील इन दैट मोमेंट? मुनीब जब आपका पहला एक्सपीरियंस था, एमन जब आपका एक्सपीरियंस था, हमारा साथ ही था, हमारा साथ था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम उम्रा पे आपको इतना आइडिया ही नहीं होता कि आपने करना क्या है और किस किस जगह जाना है, तो पहला तो ऐसे ही गुजर जाता है, यू नो, टेंशन में। मुझे ये एक्सपीरियंस बताओ, जब फर्स्ट टाइम आप हरम शरीफ में गए हैं और खाने काबा और आपने देखा है, वो क्या फीलिंग? हरम शरीफ मैं बताता हूँ, हरम में जब आप पहली दफ़ा जब हम जाते हैं तो हम जब पहली दफ़ा गए थे तो हमारी शादी को उस टाइम पे तकरीबन 4 महीने हुए थे। और हमारा एक आपस में हमारा एक हम लोग सोच रहे थे कि यार हम पहले जहाँ हमने घूमने जाना है हम वहाँ जाएं या हम पहले उम्रा करने जाएं। तो फिर ये भी हमारे पास एक सजेशन था कि हम एक ही पूरा प्लान करते हैं जिसमें हम उम्रा भी कर लेते हैं और हम यूरोप का ट्रिप भी कर लेते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार नहीं, अगर हमने यूरोप जाना है तो फिर हमने सिर्फ यूरोप जाना है, और हमने उम्रा करने जाना है तो सिर्फ उसी मेंटालिटी के साथ फोकस करके यार हम उम्रा करने एक इबादत करने जा रहे हैं। तो हम दिसंबर में हम यूरोप से होके आए और मार्च में 2 महीने बाद हम उम्रा करने चले गए। और जब हम उम्रा करने गए हैं तो वो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, इनका भी पहला एक्सपीरियंस था। सबने हमें बताया हुआ था कि आपने क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कि आप हरम को ये कभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसने डायरेक्ट बताई थी ये बातें, किसने सिखाया था कि बेटा ये करना ये करना? रिसर्च की थी। अच्छा, ये बात एक ऐसी है जो सबको पता होती है मेरे ख्याल है। आपको जो भी उम्रा या हज करके आया हुआ होता है ना, वो एक बात जरूर कहता है कि बेटे जब जाओ हरम में तो नजरें झुका के जाना और एक साथ देखना, खाने काबा को और दुआ मांगना। तो आप पहली दफा आप देखते हैं जब आप नजरें झुका के जब हम दोनों साथ ही थे, साइट होती है तो हम एक दफा जब आप देखते हैं तो वो 5 से तकरीबन 30-40 सेकंड का एक ऐसा पॉज आता है जिसमें दिमाग ना काम करना छोड़ देता है। हाँ, एग्जैक्टली। जहाँ पे आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ जो है ना उसकी कोऑर्डिनेशन आउट हो जाती है। आप एकदम जोन आउट हो जाते हैं ना, एकदम जोन आउट हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं आप एक जगह पे ना। उसके बाद फिर यकीन होना स्टार्ट होता है कि हाँ वाकई मैं इस जगह पे आ गया हूँ, खाने काबा हरम मेरे सामने है, मैं मताफ पे हूँ और मैं इस जगह पे हूँ। वो 1-1.5 मिनट लगता है दिमाग को इस बात को यकीन कराने में, और उसके बाद फिर उम्रे का ज़ाहिर है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ मेरे को जब मैं पहली दफ़ा गई तो मेरे साथ उबैद भी थे, फैमिली के 1-2 और लोग भी थे। मुझे उस मोमेंट पे भूल गया कि कोई मेरे साथ था या है। पहले आप देख रहे होते ना इधर उधर ना हो जाए कोई। वो जो मोमेंट था, मैं थोड़ी देर के लिए फॉर गुड 10 minutes आई जस्ट केप्ट थिंकिंग ओनली वन थिंग कि मेरी क्या औकात है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिल गया। मतलब हमने कुछ क्या किया होगा, किसी ने कोई दुआ दी होगी। और फिर सिर्फ एक चीज़ मैं सोच रही थी कि हम हर नमाज में नियत करते हैं कि रुख काबा की तरफ, और ये काबा सामने है। सामने वो क्या मोमेंट होता है। अच्छा, हमेशा उम्रे पे हज पे ना बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। कुछ हुआ वहाँ जाके कोई ऐसी बात की यार ये तो मैं भी सोच रहा था ये हो गया? बस मुझे ये लगता है भूख प्यास अगर आपको लग रही है कोई ना कोई कुछ दे देता है उसी मोमेंट पे। एग्जैक्टली 100%। आपको प्यास लग रही है, कोई पानी पकड़ा के चला जाएगा। आपको भूख का एहसास हो रहा है, कोई खाना दे के चला जाएगा। ऐसा होता है। मैं आपको कुछ एक बात शेयर करता हूँ। और अनाबिया को सोना था और मैं बहुत तवील, मैं तहज्जुद वाले टाइम पे जाती थी और मुबैद से कहती थी तुम घर पे रहो, मैं पूरा वो वाला टाइम गुजारूंगी फजर तक, और फिर मैं वापस आ जाऊंगी ताकि अनाबिया सुकून से हो जाए और फिर तुम फजर पढ़ लेना। वो वाला जो टाइम था, अनाबिया वांटेड टू स्लीप और मैं जानमाज लाना अपने पास से भूल गई थी, तो वो फर्श पर नहीं सो रही थी। उसको वो छोटे छोटे कुछ कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो उससे मसला था। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट हैपेंड। मैंने जो भी नफिल में पढ़ रही थी मैंने सर उठाया और वहाँ पे जानमाज पड़ी हुई थी मुनीब। वो कौन रख के गया, किसने रखी? मैंने वो जानमाज खोली, अनाबिया उस पर सो गई, वो 2 घंटे वहाँ सोती रही और मैंने सुकून से बात की। तो मिरेकल्स
होते हैं माशाल्लाह वो माशाल्लाह। फौरन लगता है आपकी हर दुआ कबूल हो रही है। हाँ बेशक। और मुझे ऐसे तो ही। मेरे अब्बू ने बैठ के सिखाया कि भाई ये करना, ये जाना, ये चीज़ होगी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ज़ाहिर उम्रे का और उसका शेयर किया, इसलिए मैं पूछ रही थी कि पेरेंट्स ने बताया था या कौन था जो मशवरे दे रहा था, कॉल पे नहीं पूछा नहीं, था? हम मैं खुद रिसर्च हम कर लेते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, हम माशाल्लाह हम जब भी उम्रे पे जाते हैं तो अल्लाह ताला का इतना करम होता है हम पे कि हमें कुछ ना कुछ हदिया वहाँ से, कुछ मेरे मिल हल्का जाता है। अहबाब हैं, कुछ मेरे बहुत सारे ताल्लुक वास्ते वाले दोस्त अहबाब हैं मेरे वहाँ पे, वाह। जो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या मिला? बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो अभी लास्ट ईयर हज पे मेरे एक दोस्त ने मुझे वहाँ से कहा कि यार शेख साहब से हम तुम्हें जो है ना कुछ हदिया करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें 2022-23 का जो गिलाफ उसका एक बहुत एक मेरे पास पहले भी हैं, मैं हर दफा हम जाता हर हूँ, मैं दफा लेकर जाते हैं, इस दफा जो हमें गिफ्ट मिला मिलता है है। या हयू या क्यूम लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, जो पूरा एक इतना बहुत बड़ा बड़ा हमें जो है और ना उसमें वो जो एक खुशबू आती है, निकला हुआ है, वो उफ। 23 में वो जो है वो उतारा गया था वो। और वो दुनिया हज पे। की जो बेहतरीन ऊद वो होता है हमें उसके मिला ऊपर, हुआ है। वो लगता है वो सालों तक नहीं उतरता, इट डजंट गो। ऐसा ही है। फिर मुझे एक और दोस्त थे, एक और मेरे दोस्त थे, वो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे ला के दिया कि आखिरी दिन है आपका, मैं आपको कुछ हदिया दूंगा, आप ऐसे नहीं मैं आपको दूंगा, आप बस मुझे मिले। वो आया, वो लेकर आया एक शीशे की बोतल थी, उसके अंदर इतर था, वो जो हजबे अस्वद को लगाते हैं ना यूं करके, वो अंदर से मैनेजमेंट से जाके क्या वो बात। शेख साहब का कोई ओहो। पता नहीं कौन था, वो जाके और वो लेकर आया हमारी मेरे लिए, जानमाज़ उन्होंने मुझे में गिफ्ट कितने दिया। अरसे तक वो लगा आज तक है, मैंने नहीं निकलता। 2 वो साल अभी हो तक गए है। हैं, 2 साल हो गए, वो मैंने आज तक यूज ही नहीं की। मैं भी अच्छा कपड़ों पे कभी ये तो लगाई हो नहीं, गया बस रखा हुआ पहला है। उम्र, आप लोग ने 4 months बाद किया शादी अच्छा के। एक लाइव कॉल है हमारे साथ। लाइव कॉल भी है, अच्छा, ओके अच्छा, ले सवाल। लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह इन्हें अपने घर में खुश रखे, इतने अच्छा ये काम करते हैं और हमें बेचैनी से इंतजार है कि एमन मुबारक कब आएंगे वापस, हमें इनके कब ड्रामे देखने चलो हैं अब भाई। तो ऑडियंस ने यही पूछ लिया, सवाल है? व्यूअर्स ने ही पूछ लिया। प्लान है मेरा, बट मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है अपनी फैमिली में, बच्चों में, बिजनेस में। बट ये कि कोई स्मॉल कमिटमेंट हो तो वाई नॉट। जरूर मुझे बहुत खुशी होती है लोगों से ये उनको जानना है कि मैं कब वापस आऊँगी, एंड इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर आएंगे। योर चलें। फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ योर एक्टिंग। उस दिन मैं देख रही थी एक Yes. इंटरव्यू में कि वो आपने कहा कि वो मेरे पुराने ड्रामाज निकाल के भी देखते थे जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं आ रही। एक दफा मैं आपको बताऊं, जी हमने एक प्ले करे थे, उस वक्त बिल्कुल पहला मेरा एमन के साथ ड्रामा था ना, तो मैं नीचे सीन करा के आया एमन के साथ, मुझे नहीं पता था मिनाल आई हुई ऊपर। मैं नीचे सीन करा के आया और मैंने ऐसे दरवाजा खोला, मैंने इसको देखा, मैंने ये तो नीचे थी, शिट ये कैसे है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले नीचे थी, ऊपर कैसे आई है? आपके वो म्यूजिक चला था आमी जे तुम और एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। अभी भी हम इनको मना करते हैं कि भाई एक जैसे कपड़े नहीं पहनो, आपको पता है एक जैसे कपड़े अगर एक हम अभी जैसे भी कपड़े पहन नहीं लेना तो ये पहनो। नहीं अगर ब्लैक पहन रहे हो तो भाई दोनों ब्लैक नहीं दूर से पहनो उनको यार। ये फील ना होता है करो, कि ये यार जरूर हमारी दोनों black कौन नहीं सी है, पहनो। कौन सी वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।